अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, मैं मियां मोहम्मद शाहिद महमूद ग्रीन पाकिस्तान जड़ांवाला की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। उम्मीद है कि सारे दोस्त अल्लाह की मेहरबानी से खैर से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कमाद की बेहतर पैदावार लेने के लिए बायो फर्टिलाइज़र का क्या रोल हो सकता है। इस हवाले से हम पूरी तफसील से देखेंगे कि बायो फर्टिलाइज़र क्या है और कमाद पर इसका क्या इफ़ेक्ट है। दोस्तों, जैसा कि आप सब दोस्त जानते हैं और इस बात को समझते हैं कि जो हमारी फसलें हैं ये डायरेक्ट ज़मीन से अपनी खुराक नहीं ले सकती। इनको खुराक लेने के लिए अल्लाह करीम की ज़ात ने बहुत छोटे छोटे जरासीम पैदा किए हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म के बैक्टीरिया और मुख्तलिफ़ किस्म की फंजाइयाँ और मोल्ड जो हैं वो शामिल हैं। तो वो ज़मीन से पौधों को खुराक देते हैं और पौधे उनको ज़िंदा रखने के लिए उनकी खुराक मुहैया करते हैं। तो जिस वजह से ये सारा निज़ाम चलता है। मिट्टी जो है ये हमारी कोई बेजान चीज़ नहीं है, बल्कि एक मुकम्मल जानदार चीज़ है। तो दोस्तों, जो बायो फर्टिलाइज़र है ये क्या कॉन्सेप्ट है, क्या चीज़ है और किस तरह से ये हमारे फसलों को पैदावार बढ़ाने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इस्तेमाल में लाकर हम अपनी पैदावार किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। जी दोस्तों, बेसिकली जो बायो फर्टिलाइज़र है इसमें मुख्तलिफ़ अक़साम का बैक्टीरिया शामिल किया जाता है, जिसमें चार बड़ी कैटेगरीज़ हैं। सबसे पहले तो इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आ जाता है। उसके बाद इसमें पोटाशियम और फास्फोरस को हल पज़ीर करने वाले बैक्टीरिया शामिल हैं। और फिर तीसरे नंबर पे हमारे प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइज़ोबैक्टीरिया ये आ जाते हैं। और इसके साथ साथ फिर कुछ फंजाइयाँ इसमें शामिल होती हैं। तो अब मैं अकेले की तीनों कैटेगरीज़ जो हैं सबकी जो है काम बता देता हूँ कि क्या इनके काम हैं, और फिर आगे चल के हम इसकी एप्लीकेशन भी देखेंगे कि किस तरह से हमने इसको कमाद की फसल पे अप्लाई करना है और बेहतर पैदावार लेनी है। जी दोस्तों, सबसे पहला जो है हमारा ग्रुप नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, ये बैक्टीरिया हवा से नाइट्रोजन लेके ज़मीन में जमा करता रहता है। कार्बन और नाइट्रोजन को जमा आपस में बाइंड करके ये ज़मीन में जमा करता है, जो कि पौधों की खुराक का हिस्सा बनता है। इसी तरह से फिर हमारा जो आगे पोटाशियम और फास्फोरस को हल पज़ीर करने वाला बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनिक एसिड पैदा करते हैं। तो जो हमारे ऑर्गेनिक एसिड हैं ये कम्प्लेक्स मालिक्यूल के ऊपर अमल करते हैं जो फ़िक्स होते हैं ज़मीन में। पोटाश है, हमारी फास्फोरस है और दूसरे जो माइक्रो न्यूट्रेंट हैं ये इनको रिलीज़ करता रहता है और फिर ये आहिस्ता आहिस्ता पौधे की खुराक का हिस्सा बनता है। आम तौर पे हम जो DAP या फास्फोरस डालते हैं या पोटाश डालते हैं, तो हमारी ज़मीन की ख़ासियत इस तरह की है कि उसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है उसका वो ज़मीन में फ़िक्स हो जाता है, मुंजमद हो जाता है, तो जो पौधे को नहीं मिलता। तो जब हम ये बायो फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं तो उसमें शामिल जो है PSB बैक्टीरिया है और पोटाशियम मोबिलाइजिंग बैक्टीरियाज़ हैं, ये उसको हल पज़ीर बना देते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उसको घुला देते हैं, जो कि पौधे के लिए काबिले आप कह लें कि उसको हल पज़ीर हो जाता है पानी में, और पौधा उसको जज़ब करने की उसमें सलाहियत ले आता है। पौधा उसको उठा सकता है, इस्तेमाल कर सकता है उसको खुराक को। इसी तरह से फिर आगे हमारा तीसरा ग्रुप है प्लांट ग्रोथ प्रोमोटिंग राइज़ोबैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रोथ हार्मोन पैदा करते हैं।
जिस वजह से फसल की ग्रोथ जो है वो भी अच्छी हो जाती है और उसकी फोट भी बेहतर होती है। इसी तरह से जो मुख्तलिफ़ फंजाइयाँ हैं हमारी, ये जो है हमारे ज़मीन के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म का ऑर्गेनिक मैटर होता है। जैसे फसलों की बाक़ियात हैं, हम उसमें जानवरों का गोबर इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से प्रेस मड मिलों की इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम पोल्ट्री फार्म की जो वेस्ट है वो इस्तेमाल करते हैं। वो ज़मीन में होती है तो वो उसको गलाने में बहुत अहम रोल अदा करती है। ये फंजाइयाँ उनको गलाकर पौधे की खुराक का हिस्सा बना देती हैं और इस तरह से ज़मीन के अंदर ऑर्गेनिक मैटर बेहतर हो जाता है और ऑर्गेनिक मैटर से फिर ये ह्यूमस बना के पौधे को फ़राहम करती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सी ऐसी प्रोडक्ट है जो बेहतरीन बायो फर्टिलाइज़र का काम करती है। तो इसमें दोस्तों, जैसा कि आप बहुत सारे दोस्त जानते भी हैं, ग्रीन पाकिस्तान ने रिक्लेमर नाम की एक प्रोडक्ट मुतारफ़ करवाई है और ये काफ़ी सालों से चल रही है और हर साल इसमें हमारी रिसर्च चलती रहती है और हम इसको बेहतरी की तरफ लेके जाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब जो हमारे पास प्रोडक्ट है बेहतरीन रिज़ल्ट देती है, शानदार रिज़ल्ट देती है और अच्छा ख़ासा जो है प्रोडक्शन के अंदर इजाफ़ा होता है। तो ये रिक्लेमर नाम की प्रोडक्ट है हमारी, जो कि हमने इंट्रोड्यूस कराई है। 5 लीटर पैकिंग में है और बहुत ही मुनासिब कीमत है। और थोड़ा सा दोस्तों हम इसके फ़वाइद भी देख लेते हैं रिक्लेमर के। सबसे पहले तो ये तकरीबन कोई 25 से 30% जो है नाइट्रोजन की ज़रूरत पूरी करती है। इसका मतलब यह हुआ कि जहाँ पे आप 4 बैग इस्तेमाल कर रहे हैं नाइट्रोजन के, वहाँ आप इसको 3 बैग 2.5 बैग तक लेके आ सकते हैं। तो ये भी एक यूरिया के अंदर अच्छी खासी बचत है। इसी तरह से फिर जो हमारी खादें हैं, हम पोटाशियम और फास्फोरस डाल रहे हैं, उनकी एफिशिएंसी तकरीबन ये दुगना कर देती है। और जो हम बाहर से ऑर्गेनिक मैटर डालते हैं उसकी भी एफिशिएंसी बढ़ा के दुगना कर देती है। तो इससे हासिल होने वाले फ़ायदे, एक तो ये हो गया कि हम नाइट्रोजन मिलती है पौधों को, फिर पोटाश और फास्फोरस की दस्तयाबी लगातार जो फसल पकने तक कायम रहती है। इसके साथ साथ फिर ये ज़मीन को पोरस बनाती है। ज़मीन को पोरस बना के उसको जो पानी जज़ब करने की सलाहियत है उसको बेहतर कर देती है। और इसके साथ साथ फिर ज़मीन की pH भी कम करती है, उसको नॉर्मलाइज़ करती है। और ज़मीन के अंदर जो कलराठापन है, कलराठी ज़मीनों के लिए भी ये बेहतरीन काम करती है। कलराठापन को कम करके ज़मीन को की ज़रख़ेज़ी को बहाल कर देती है ये। इसी तरह से फिर जड़ों की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा होती है इससे। इसमें शामिल जो ग्रोथ प्रोमोटिंग राइज़ोबैक्टीरिया हैं वो जड़ों की तादाद को भी और उनकी लेंथ को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। इस वजह से पौधे की जो खुराक लेने की सलाहियत है ज़मीन से वो बढ़ जाती है। और नतीजतन लाज़मी बात है कि जब हमारे पौधे की जड़ों की ग्रोथ अच्छी हो जाएगी तो फिर उसकी फसल भी अच्छी होगी, उसकी फसल ज़्यादा मज़बूत होगी, ज़मीन से ज़्यादा खुराक और पानी उठाएगी और वो ज़्यादा मज़बूत होगी और हमें ज़्यादा प्रोडक्शन देगी। ये दोस्तों मैंने चंद एक मोटे मोटे फ़ायदे गिनवाए हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको कमाद में हम किस तरह से और कितनी दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं और क्या इसका टाइम है। जी दोस्तों, वैसे तो हम शुरू से ही इसको पहले पानी पे ही 5 लीटर फ्लड करवा देते हैं। पर एकड़ इसकी 5 लीटर जो है एप्लीकेशन होती है। तो ये हम 3 से 4 दफ़ा अप्लाई कर सकते हैं। अगर 2 दफ़ा भी अप्लाई कर दिया तो एक रीज़नेबल रिज़ल्ट आ जाता है, लेकिन अगर 3 से 4 दफ़ा अप्लाई हो जाए तो ये बहुत ही शानदार रिज़ल्ट आता है। तो इसको हम फिर कोई महीने के वक्फे से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा डाल देते हैं। और आम तौर पे अगर इसको खादों के साथ इस्तेमाल किया जाए
जिसमें नाइट्रोजनी खाद है, आपकी फास्फोरसी खादें हैं जैसे DAP या नाइट्रोफास है, पोटाशियम की खादें हैं। तो जब वो खादें डालते हैं तो उन खादों के साथ इसको अगर इस्तेमाल किया जाए तो बहुत अच्छे और बड़े शानदार रिज़ल्ट आते हैं। जी दोस्तों, अगर इसके साथ हम 2 से 3 किलो फ़ी एकड़ के हिसाब से ह्यूमिक एसिड ऐड कर लें तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आ जाता है। और इसके साथ साथ अगर कहीं पे आपको सल्फ़र आपने इस्तेमाल करना है तो उसके साथ भी इसको हम उसी के साथ मिला के हम इसको उसी ड्रम में डाल के अपनी फसल को फ्लड कर सकते हैं। जी दोस्तों, अभी दोस्तों का ये सवाल होगा कि जी हमने 2-3 एप्लीकेशनें जो हैं रिक्लेमर की हैं तो हमें कमाद की फसल में फ़ायदा क्या होगा। जी दोस्तों, मैं पिछले सालों में हमने मुख्तलिफ़ जो है अपने फार्मर के पास इस्तेमाल करवाई है रिक्लेमर कमाद के ऊपर। तो वहाँ पे जो हमें रिज़ल्ट मिला है बहुत ही हैरानकुन, बहुत ही शानदार, बड़ा अमेजिंग रिज़ल्ट मिला है। और नॉर्मली जो है हमें 250 मन से लेके 300 मन फ़ी एकड़ तक जो है पैदावार में इजाफ़ा जो है हमारे मुख्तलिफ़ फार्मर भाइयों ने उठाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी सी कॉस्ट लगा के 2,500-3 हज़ार रुपया काफ़ी अच्छा फ़र्क आ जाता है, बड़ा अच्छा एक इनकम पर एकड़ जो है जनरेट हो जाती है। तो मेरी दोस्तों से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप इस टेक्नोलॉजी को अपनाएं। आप हमारी ग्रीन पाकिस्तान की प्रोडक्ट रिक्लेमर ज़रूर आजमाएं। चंद एकड़ पे, 1 एकड़ पे, 2 एकड़ पे, 4 एकड़ पे इस्तेमाल कर लें और जब आप रिज़ल्ट ले लें तो फिर आगे उसको बढ़ाएं। ना सिर्फ ख़ुद इस्तेमाल करें बल्कि अपने दोस्त अहबाब जो हैं उनको भी ये प्रोडक्ट ज़रूर जो है इंट्रोड्यूस कराएं, उनको बताएं, ताकि हमारी जो है मुल्की पैदावार मजमूई तौर पर वो भी बढ़े और जो हमारी है इंडिविजुअल इनकम है अफरादी तौर पे वो भी बढ़े और थोड़ी सी कॉस्ट लगाकर हमारी इनकम जो है पर एकड़ वो बढ़ जाए, ताकि हम जो हमारी इनपुट की महंगाई हो रही है उसको हम जो है कम से कम कर सकें। जब हमारी प्रोडक्शन पर एकड़ बढ़ेगी तो जो बढ़ते हुए अखराजात हैं हम उनका मुकाबला कर सकते हैं। जी दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आप तक वक्त पर पहुँचें। इंशाअल्लाह किसी मौजू पर आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होऊंगा। उस वक़्त तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।